एक निराकार ब्रह्म, एक नराकार ब्रह्म, एक निराकार ब्रह्म। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं। निराकार जो सब में समाया हुआ है, सर्वत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये निराकार ब्रह्म है। एक निराकार ब्रह्म है, नीर माने जल, नीर के आकार का ब्रह्म निराकार। कौन? भगवती भागीरथी गंगा। गंगा की जलधारा जो प्रवाहित हो रही है, ये साक्षात निराकार ब्रह्म है। और तीसरा है नराकार ब्रह्म, नर के आकार में, अर्थात सद्गुरु के रूप में साक्षात वह ब्रह्म ही प्रकट है, प्रत्यक्ष है। इस भाव से ही शिष्य को सद्गुरु का दर्शन करना चाहिए। इसलिए कहा गुरु साक्षात पर ब्रह्म। इसलिए गोस्वामी जी ने अनुवाद किया, कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदौ गुरु पद कंज। गुरुदेव कौन है? कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में साक्षात हरि हैं। इसलिए सद्गुरु के रूप में वही परमात्मा अभिज्ञात आता है और जीव को आत्मबोध करा के अपने घर वापस ले जाता है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। हमसे कोई, आपसे कोई पूछे साहब कहाँ रह रहे हो, तो आप कहोगे कि पूज्य श्री बलराम दास जी महाराज के आश्रम में फलाने 5 नंबर कमरे में रह रहे। अच्छा, तो आप यहीं के निवासी हो? बोले नहीं नहीं, निवासी यहाँ के नहीं हैं, निवासी तो हम कलकत्ता के हैं या मुंबई के हैं, पर फिलहाल पुरुषोत्तम मास के लिए 1 महीने को कमरा लेकर के आनंद लेने के लिए वृंदावन आए। तो लगभग लोगों के 2 परिचय होते हैं। वर्तमान में आजकल हम अमुक होटल में या अमुक धर्मशाला में या अमुक आश्रम में अमुक कमरे में रह रहे हैं, पर रहने वाले मूल के हम स्थायी पता और एक वर्तमान का पता, 2 पते होते हैं ना। ऐसे ही आप शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी जो भी हैं, ये आपका वर्तमान का पता है, परमानेंट पता नहीं। क्योंकि शर्मा, वर्मा, गुप्ता आप जो भी हैं 50 साल से हैं, ज्यादा से ज्यादा ये पता आपका 50 साल और चल जाएगा। पर आप तो 50 साल पहले भी थे और 50 साल के बाद भी रहेंगे, क्योंकि जीव अविनाशी, जीव का विनाश नहीं होता, वो अविनाशी तत्व है। यहां नहीं तो कहीं और जगह रहोगे, परंतु रहना तो आपका कहीं ना कहीं पक्का है। इसका मतलब ये पता आपका परमानेंट नहीं है, वर्तमान का है। तो परमानेंट पता क्या है, बस उसी को समझने की जरूरत है। लोग मेला घूमने जाते हैं। अब की बार तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगने वाला है, तो अभी से तैयारियां चालू हो रही हैं महाराज। कुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होती है, परंतु कुंभ का मेला लगता है, परमानेंट थोड़ी लगता है, 12 साल में आता है। उसमें सब अपने अपने अखाड़े जमाते हैं महात्मा लोग, और भक्त लोग आकर के उन अखाड़े में, बाड़े में रहते हैं और मेला का आनंद लेते हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उनमें कभी कभी लोग भीड़ में भटक जाते हैं। पर्व स्नान के समय ऐसा धक्का मुक्की हुई कि भटक गए, इधर से उधर बिखर गए, खो जाते हैं। तो फिर जगह जगह पर भूले बिसरे केंद्र लगे रहते हैं, घोषणा करते रहते हैं, फलाने का बच्चा अमुक शर्ट में है, इतने साल का है, अपना नाम ये बता रहा है, हमारे शिविर में है, खोए पाए शिविर में आकर के उनके माता पिता आकर के मिल जाए। वो मुन्नी बाई खो गई हैं, उनकी माता जी हैं, फलानी जी हैं, ऐसे कई तो आप अनाउंसमेंट सुनते रहते होंगे। माघ में, माघ मेला में हर साल ऐसा होता है। सबसे बड़ा कुंभ तो महाराज प्रयाग का ही होता है, बहुत लोग भटकते हैं। तो वो खोए पाए लोगों को मिलवाने का काम करते हैं। ऐसे ही संसार के इस भवाटवी के मेला में, ये परमानेंट तो है नहीं,
ये सब तंबू उखड़ने वाले हैं और इसमें हम लोग भटके हुए हैं। अब ये सत्संग के शिविर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम भटके हुए लोगों को ठिकाने तक पहुंचाया जाए। जो भवाटवी में भटकते फिर रहे हैं उनको उनके पते पर पहुंचाने का काम ही सत्संग के शिविर में किया जाता है। हमारे ब्रह्मानंद जी इसी का बड़ा सुंदर अपने पद में गायन करते हैं। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली। कैसा मेला है? कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध से दाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध से दाए। किसी को छुट्टियों के समय पर मेला में जाने का समय मिलता है, कोई अपनी फसल बेच करके जा रहा है, गठरी पोटरी लिए बहुत से यात्री आपको मेला में घूमते नजर आएंगे। कोई घूम करके वापस जा रहा है, कोई घूमने के लिए आता है। आना जाना मेला में लगा रहता है। ऐसी संसार के मेला में पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, कोई जा रहे हैं कोई आ रहे हैं। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध से दाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध से दाए। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला। चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। राधे श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाई। 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 फिर क्यों भरता पाप कठेला रे, फिर क्यों भरता पाप कठेला। चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला।
तो है नश्वर संसारा, भजन तो कर ले राम का प्यारा। राम 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 सीता राम राम राम, राजा 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 राम 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 सीता राम राम राम। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तो कर ले राम का प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, चला चली का खेला रे खेला रे खेला रे। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। चला चली का चला चली का खेला। बोल बंसी वारे की। जय। तो इस संसार के मेला को समझकर जो अकेला जीव भटक रहा है, वो सदगुरु रूपी जब तक अपने सखा के पास नहीं पहुंचेगा, तब तक भवाटिबी में यूं ही भटकता रहेगा। इसलिए पुरंजन और अभिज्ञात का जोड़ा है, बिछुड़ा है। दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गए और अब जो बिछड़ा हुआ जोड़ा है, जब तक वापिस नहीं मिलेगा तब तक ये जीव यूं ही भटकता रहेगा। तो बहुत सुंदर पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से ये रहस्य नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही को दिया। प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेता गणों के नाम से जाने गए। इनको भी नारद जी ने उपदेश दे करके इनका कल्याण किया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र है। महाराज प्रियव्रत भी बड़े प्रतापी थे। इन्होंने व्रत लिया कि हम रात नहीं होने देंगे, क्योंकि रात में लोग सो के समय बर्बाद कर देते हैं। तो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई। 7 दिन तक दिन ही रहा। ब्रह्मा जी घबराए, भागे भागे आए, प्रियव्रत को समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने लोगों को विश्राम देने के लिए बनाई है। प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, उपयोग करने का तरीका ठीक से आना चाहिए। सब्जी में नमक न पड़े तो भी सब्जी 2 कौड़ी की, और नमक ज्यादा गिर जाए तो भी सब्जी खराब। और नमक सब्जी की जगह गलती से बुरा समझ के खीर में डाल दिया तो खीर का सत्यानाश। और अंत में आप नमक की पोटली उठा करके जमुना जी में फेंक करके बोले कि इसी की वजह से भोजन खराब होता है। अब बोलियो नमक खराब है कि तुम्हारी अकल खराब। ऐसे ही हर वस्तु उपयोगी है, बस उपयोग करना आपको विवेक पूर्वक आना चाहिए। नहीं तो प्रकृति की कोई वस्तु व्यर्थ नहीं। जिन काम क्रोध की हम निंदा करते हैं वे भी उपयोगी हैं भाई, बस इनका भी ढंग से उपयोग करो। गीता में तो काम को भगवान अपनी विभूति बतला रहे। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। काम भी विभूति है भगवान की, पर धर्म के अविरुद्ध हो तो, विरुद्ध होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। धर्मानुकूल हो तो काम भी उपयोगी है। काम का उपयोग आग की तरह करना चाहिए। आग से ही घर चलता है, पर असावधानी बरती तो आग से ही घर जलता है।
घर में आग लग गई स्वाहा कर देगी। तो आप कहो आग से घर स्वाहा हो सकता है, इसलिए हम तो अपने घर में कभी आग घुसने ही नहीं देंगे। तो बोलो बिना आग के घर चलेगा? कैसे भोजन बनेगा भाई? नहीं चल सकता उसके बिना काम। तो जितना हम सावधानी से अग्नि का उपयोग करते हैं, सावधानी से बिजली का उपयोग करते हैं, करंट न लग जाए, ऐसी सावधानी से इन विकारों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। काम का सही उपयोग करोगे तो ये काम उपयोगी सिद्ध होगा। क्रोध का भी ढंग से उपयोग करोगे तो क्रोध भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। परंतु किसी भी वस्तु की जब मात्रा न्यूनाधिक्य हो जाती है तो गड़बड़ा जाता है मामला। सब्जी में नमक जरूरी तो है, परंतु ज्यादा हो जाए तो कड़वी भी हो जाएगी, बेकार स्वाद बिगाड़ देगी। ऐसे ही क्रोध तो करो, बच्चों के ऊपर क्रोध नहीं करोगे, डांटोगे नहीं, वो बिगड़ जाएंगे। पर ऐसा भी क्रोध ना करो कि अपनी बाल नोचने लग जाओ, घर के बर्तन उठा के पटकने लग जाओ, तो गड़बड़ हो गया सब। बोलो राधे 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 राधे। बात समझ में आ गई और प्रियव्रत ने आग्रह त्याग दिया। इनके रथ के प्रताप से 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना हो गई। सबसे पहला द्वीप जम्मू द्वीप, जिसके राजा बने आग्नेन्द्र। जम्मू द्वीप के 9 खंड हो गए, क्योंकि आग्नेन्द्र के 9 बेटा थे। तो नव खंड में जम्मू द्वीप के पहला खंड अजनाभ, राजा बने नाभि। और इन नाभि महाराज के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी ने जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। जिस भरत के प्रताप से इस अजनाभ खंड का नाम हो गया भारतवर्ष। आशी देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। भरत के नाम से अजनाभ खंड भारतवर्ष के नाम से जाना गया। नौ पुत्र ऋषभ देव जी के नवयोगेश्वर कहलाए, जिनकी कथा एकादश स्कंद में। ऋषभ देव जी ने एक दिन अपने सभी बच्चों को बैठा करके बहुत दिव्य उपदेश दिया। नायम देहो देह भाजाम न लोके, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वं, शुद्धैदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। ऋषभ भगवान कहते हैं, बच्चों संसार में 2 आनंद प्रसिद्ध हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद आप पशु पक्षी कीट पतंग की योनि में भी प्राप्त कर लोगे, पर ब्रह्मानंद केवल मनुष्य शरीर से ही अनुभव किया जा सकता है। तो मनुष्य बन गए हो तो ब्रह्मानंद की अनुभूति करने का प्रयास करना, जो आप अन्य शरीर से प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। 2 चाबी हम आपको बता रहे हैं ऋषभ देव जी। एक चाबी से नरक का दरवाजा खुलेगा, दूसरी चाबी से मोक्ष का दरवाजा खुलता है। अब जो दरवाजा तुम्हें खोलना हो वही चाबी पकड़ लेना। कौन कौन सी? बोले महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते, तमो द्वारम योषिताम संग संगम। महत सेवाम, किसी महत पुरुष की सेवा मिल जाए जो जीवन मुक्त हैं, परमहंस हैं, अवधूत हैं, ऐसा कोई सिद्ध महापुरुष आपको प्राप्त हो जाए तो जान लेना तुम्हें मोक्ष की चाबी हाथ लग गई। वही तुम्हारे मोक्ष का दरवाजा खोलेगा। संतों के पास युक्ति होती है और युक्ति से ही मुक्ति मिलती है। माथा पचा करके भी जो बात समझ में नहीं आएगी वो संत 2 मिनट में समझा देते हैं और बड़े आराम से सरल शब्दों में समझा देते हैं और समझ में भी खूब आ जाती है। उनके पास समझाने की युक्ति होती है।
पढ़ करके आप जो बात नहीं समझ पाओगे उस बात को संत 2 मिनट में समझा देंगे।